ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारी फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है। इसमें आपको डेली क्लास मिलेगी, ठीक है। बस टाइम से आप लोग आ जाइए और पढ़िए डेली का डेली, और अपनी प्रॉब्लम भी पूछते चलिए, ठीक है। तो ये हमारी रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास चल रही है, आज 5वीं क्लास है। तो जिन लोगों ने अभी तक पुरानी क्लास हमारी 4 नहीं देखी है, तो वो पहले पुरानी क्लास देख लें, ठीक है, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसके पहले हमने और भी टॉपिक की वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज हम लोग ये वाली क्लास। कह रहा है 400 लड़के हैं, 400 लड़के हैं, सॉरी 400 रुपए हैं। 400 रुपए को 6 आदमी, 12 औरतें, 17 लड़कों में इस प्रकार वितरित करें कि 2 आदमी को 5 लड़कों के बराबर, समझिए 2 आदमी को यानी 2 मैन बराबर कितना, 5 लड़के, 5 बॉयज, ठीक है। और कह रहा है 2 औरतों को 3 लड़कों के बराबर धनराशि मिले, ठीक है। 2 औरतों को कितने के बराबर, 3 लड़कों के बराबर धनराशि मिले। इतना हमने लिख लिया। कह रहा है एक आदमी, एक औरत और एक लड़के को कुल मिलाकर कितने रुपए मिलेंगे। यानी आपको केवल वैल्यू निकालनी, एक आदमी, एक औरत और एक लड़के की वैल्यू, बस, ठीक है। अच्छा, ये जो 400 रुपए हैं, ये जो 400 रुपए हैं, ये कितने लोगों के लिए है। ये 6 आदमी, 12 औरतें और 17 लड़कों के लिए है। 6 आदमी, 12 लड़के, 12 औरतें और 17 लड़कों के लिए। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं 6 आदमी प्लस 12 औरतें प्लस 17 लड़कों के लिए कुल 400 रुपए हैं। इतना समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है। अब सभी को किसी एक वैल्यू में चेंज कर लो, या तो सभी को लड़कों में चेंज कर लो, और या तो सभी को आदमियों में चेंज कर लो, या सभी को औरतों में चेंज कर लो, ठीक है। तो हम लोग लड़कों में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो 5 लड़के बराबर कितने हैं, 2 आदमी, ठीक है। हम कह सकते हैं अगर जहाँ 2 आदमी लिखे होंगे उस जगह हम लोग 5 लड़के लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आदमी लिखे हैं, तो कितने लड़के लिख सकते हैं 6 आदमी की जगह, सोचो 2 आदमी की जगह 5 लड़के, 2 तेई 6, 3 गुना है तो 5 तेई 15। तो इसकी जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, 15 लड़के लिख सकते हैं। इतना समझ में आया भाई। 2 आदमी बराबर 5 लड़के, तो 4 आदमी बराबर क्या हो जाएगा, डबल कर दो इसको, 10 लड़के। और तो 4 2 6 आदमी हो गया, इधर 10 5 15 लड़के हो गए। ऐसे समझ लो कि 6 आदमी जगह हम 15 लड़के लिख सकते हैं। लिख लिया हमने। प्लस अब 12 औरतों की जगह लड़के लिखने हैं, तो 2 औरतों की जगह कितने लड़के आते हैं, 3 लड़के लिख सकते हैं 2 औरतों की जगह। तो यहाँ पर तो 12 औरतें हैं ना, यानी 12 लाने के लिए कितना क्या करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 12 औरतें बनेंगी। तो इधर भी 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 औरतों की जगह कितने लड़के सेट कर सकते हैं, 18। तो 12 औरतें हटाओ, 18 लड़के सेट कर लो। और ये तो 17 लड़के थे पहले से, ठीक है। यानी कुल मिलाकर ये जो 6 आदमी, 12 औरतें और 17 लड़के थे, उन सभी को हमने लड़के में चेंज कर लिया। आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर वही आता है। तो कुल मिलाकर लड़के कितने हो गए, जोड़ो, 8 5 13, 13 7 20 की 0 हासिल 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5। कितना हो गया ये, 5, 50 हो गए ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा था कि हमको क्या करना है, एक आदमी प्लस एक औरत प्लस एक लड़के की वैल्यू निकालनी है। इन सबको भी लड़के में चेंज कर लो। तो एक आदमी की जगह कितने लड़के लिख सकते हो, देखो 2 आदमी की जगह 5 लड़के लिख सकते हो, 2 आदमी की जगह 5 लड़के लिख सकते हो। तो एक आदमी की जगह क्या लिख सकते हो, 2.5 लड़के। कितना लड़के, 2.5 लड़के, कोई दिक्कत नहीं। आप
डेसिमल में लिख दीजिए, ठीक है। और एक औरत की जगह कितने लड़के, देखो यहाँ पर 2 औरतों की जगह कितने, 3 लड़के, तो एक औरत की जगह 1.5 लड़के लिख सकते हो आप लोग, प्लस एक लड़का तो वैसे ही लड़के में है। अब सब जोड़ लो, 2.5 और 1.5 कितना हो गया, 4, 4 और 1 5। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 5 लड़कों की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। और ये जो बेटा 400 रुपए दिए थे वो कितने लड़कों की वैल्यू थी, 50 लड़कों की। इसको 50 से डिवाइड कर दो, कितने निकालनी है, 5 लड़कों की, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, बस 5 दाम 50, 0 से 0 कैंसिल कर दो, फाइनली कितना आंसर आएगा, 40 रुपया आंसर आएगा, ठीक है। ये 40 रुपया आंसर आपका करेक्ट है। अगला देखते हैं, कह रहा है एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बांटी गई, ठीक है। यदि 8 आदमी और अधिक होते तो प्रत्येक को एक एक रुपए, प्रत्येक को एक रुपए क्या होता, कम मिलता। ध्यान रखना इस लाइन को, अगर 8 आदमी और होते तो सभी को एक एक रुपया कम मिलता, और यदि 4 आदमी कम होते, कितने कम होते, 4 आदमी कम होते, तो सभी को एक एक रुपया ज्यादा मिलता, ठीक है। आदमियों की संख्या और धनराशि बतानी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। ऐसे देख के हल कर लो, जैसे समझो 16 आदमी थे, पहला ऑप्शन, यहाँ पर हम लोग बाई ऑप्शन चेक कर रहे हैं और ऐसे ही देख रहे हैं, ठीक है। 16 आदमी थे, 48 रुपए थे, अगर 16 आदमी को 48 में बांटते तो क्या सबको 3-3 रुपया नहीं मिलता, हाँ सर मिल जाता, 16 × 48, 3-3 रुपया मिल जाता। लेकिन कह रहा है अगर 8 आदमी और होते, 8 आदमी और होते, यानी 16 आदमी की जगह कितने आदमी होते बेटा, 24 आदमी होते, कितने आदमी होते, 24 आदमी होते। तो बताओ 48 रुपये में बांटते, 24 लोगों को 48 रुपये बांटते कितना मिलता, 2-2 रुपया मिलता। अब समझो क्या सभी को एक एक रुपया कम नहीं मिल गया, तो यही तो कह रहा था कि एक एक रुपया कम मिलेगा, बस आ गया आंसर, कुछ करना ही नहीं है आपको, ऐसे ओरल चेक कर लो, ठीक है। अब देखो अगर हम आखिरी वाले चेक कर लेते हैं ओरल, तो 16 है, इधर 80 है, 16 से 80 काटते तो पहले 5-5 रुपया मिल रहा होता, लेकिन 16 में 8 लोग और आ जाते तो आदमी होते 24, अब 24 ये 80 कटेगा ही नहीं, तो मतलब ही नहीं। ऐसे आप सब देख लेंगे तो आंसर आपको समझ में आ जाएगा, नहीं पहला ही आंसर था, इसमें पेन भी आपको चलाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो देख के ही हल किए जा सकते हैं। कह रहा 7500 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 हो, यानी वो कह रहा है ए अनुपाते बी बराबर 5:2 तथा बी और सी के भाग का अनुपात 7:13 है, यानी बी अनुपाते सी बराबर 7:13। कह रहा बी को कितनी राशि मिलेगी, तो पहले हमने आपको सिखाया था कि अगर ऐसी कंडीशन हो, देखिए इसमें दोनों क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो दोनों की वैल्यू भी ये सेम करनी पड़ेगी। यहाँ बी की वैल्यू 2 है और यहाँ बी की वैल्यू 7 है, तो सही करने के लिए क्या बताया था, इस 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो दोनों संख्याओं में, और इस 7 का मल्टीप्लाई ऊपर दोनों संख्याओं में कर दो। चलो 7 का मल्टीप्लाई करो 5 में, 7 × 35, 7 का मल्टीप्लाई 2 में, 7 दूनी 14, अब 2 का मल्टीप्लाई नीचे दोनों में करो, 2 का मल्टीप्लाई 7 में 14, 2 का मल्टीप्लाई 13 में तो 26। अब यहाँ देखो दोनों कॉमन हो गया, आपका कॉमन हो गया, तो फाइनल आप क्या कह सकते हो, कह सकते हो कि सर ए बी सी का जो अनुपात आया है वो आएगा 35, 14 और 21, ठीक है। अब हमें कितने रुपए बांटने बेटा, हमें बांटने हैं 7500 रुपये, कितने बांटने हैं, 7500 रुपये बांटने हैं, ठीक है। और बी का हिस्सा निकालना है, किसका हिस्सा निकालना है, बी का, तो निकालो, सब जोड़ो, 5 4 9 और 1 10, 5 4 9 1 10, 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5 2 7, यानी कि आपका फाइनल 14/70 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है, 14/70 की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है।
कहीं गलती तो नहीं हो रही बेटा? एक बार चेक कर लो फिर से। 5 2 5 2, 7 पना 35, 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14, 13 दूनी 26। अच्छा ये हमने 21 लिख दिया कॉपी करते समय। ओके ठीक है। कि 5 4 9 6 15 की 5, 75 आ रहा है। कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। ठीक है। देखिए जब रेशियो कट नहीं रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं गलती होती जरूर है। ये 7500 है, हमें क्या करना है? 14/75 की वैल्यू निकालनी। ठीक है। 70 आ रहा था, कटता भी नहीं, दिक्कत हो जाती। जब भी होता है तो आप देख लो, ज़्यादा इसमें डेसिमल में तो आ नहीं रहा, सीधे सीधे देखो डबल जीरो सभी में आ रहा है। ठीक है ना, यानी डबल जीरो तो आपका बचना ही बचना था। तो ऊपर क्या बचेगा? 75 एकम 75 और 2 जीरो। तो क्या आया आंसर? 1400। ठीक है, 1400 रुपये। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाए कि ए का भाग बी से दुगना हो, मतलब ए बी अगर रखें तो ए का भाग बी से क्या हो? डबल हो। ए का भाग बी से क्या हो जाए? डबल हो जाए। ठीक है। अच्छा फिर ए का भाग बी से डबल हो जाएगा, और कह रहा है कि बी का भाग सी के भाग का 4 गुना हो। बस आप ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को बस आप याद रखिएगा, सारा खेल इसी लाइन का है। तो उन तीनों के भागों का परस्पर अनुपात बताइए। अब ये अनुपात लिखे, इन्हीं में से कोई होगा। तो क्या कह रहा था? ए का भाग बी से क्या हो? डबल हो। ए का भाग बी से क्या हो? डबल होना चाहिए। ए का भाग बी से डबल होना चाहिए। देखो ए का भाग बी से डबल है? नहीं। ए का भाग बी से डबल है? नहीं। ए का भाग बी से डबल है? हाँ ये डबल है। ए का भाग बी से डबल है? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। ठीक है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट आपको ऐसे ही देख लेना था। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा 5,900 रुपए की राशि को ए बी और सी में इस तरह से बांटा जाता है कि ए और बी को 3:4 मिलता है। अलग से लिख ले, ए और बी को कितना मिलता है? 3:4 मिलता है। तथा बी और सी को 5:6 मिलता है। यानी कि बी और सी को 5:6 मिलता है। कह रहा है बी को कितने रुपए मिलते हैं? अच्छा बांटना कितना था हमको? बांटना था हमें 5,900 रुपये को। ठीक है। बी का हिस्सा निकालना है। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? बी कॉमन है, तो बी यहाँ पर बराबर कर लो, क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। कैसे बराबर करते हैं? इस 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, इस 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, बराबर हो जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई करें तो 5 नहीं 15, 5 चौको 20, 4 का मल्टीप्लाई नीचे करो, 5 चौको 20 और 4 छंग 24। ठीक है। तो फाइनली आपका अगर हम कहें कि ए बी सी का रेशियो क्या आ गया, आप कह सकते हो सर 15, 20 और 24 आया है। ए बी सी का रेशियो आ गया। किसका पूछ रहा था? बी का। तो बी तो ये बीच वाला है ना, तो यहाँ पर क्या रख दो? अनुपातिक योग। 5 4 9, 2 और 1 3, 3 2 5। ठीक है। तो बी का हिस्सा कितना आएगा? 20/59। बस इसका कर लो, इंटू 20/59, 59। अब देखिए एक बार में चला गया, मतलब 100, डबल जीरो कॉपी। तो आंसर आएगा क्या? 2000। ठीक है, 2000 ये बी का हिस्सा हो गया। अब इसी में अगर ए का हिस्सा पूछता तो हम लोग किसका मल्टीप्लाई करते? 15/59 का। अगर सी का पूछता तो 24/59 का। जिसका पूछता उसका मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है 750 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटो कि ए बी का अनुपात 5:2, बी सी का अनुपात 7:13 हो, तब ए का हिस्सा बताना है। तो देखो ए अनुपात बी बराबर 5:2, बी अनुपात सी बराबर
7:13। ठीक है, अब इसमें देखो b और ये b कॉमन है, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर, दोनों में आ जाएगा। तो करो भैया 7 का मल्टीप्लाई, 7 बना 35 और 7 दूनी 14। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई नीचे करो तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26। हो गया। आप कह सकते हो सर कि ए बी सी का जो रेशियो है वो है 35, 14 और 26 का। ठीक है, अब अनुपातिक योग निकाल लो, ए की वैल्यू निकालनी, ए के नीचे रख दो। 5 4 9 6 15 की 5 हासिल 1, 3 और 1 4, 1 5 2 7। मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, 35/75 की। तो भैया वैल्यू कितनी थी, कुल रुपए कितने थे, 750। तो गुणा कर दो 35/75, ये हो गया 10 बार गया, तो आंसर आया 350। 350 आंसर आया, ए का हिस्सा 350। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा 3400 रुपए को ए बी सी डी में बांटना है और इस प्रकार विभाजित करना है कि ए और बी के भागों का बी और सी के भाग और सी और डी के भागों का क्रमशः 2:3, 4:3 और 2:3 के अनुपात में रहे, तो बी और डी के भाग का योग कितना होगा। इसको हम लोग साफ साफ लिख लेते हैं अलग अलग। क्या कह रहा था, ए और बी का रेशियो कितना है, 2:3। बी और सी के रेशियो कितना है, 4:3। सी और डी के रेशियो कितना है, 2:3। ठीक है, तो एक एक करके ठीक करो। तो यहाँ बी है, यहाँ बी है, पहले इसको ठीक कर लो, पहले इन दोनों को ठीक करो, तीसरा वाला बाद में ठीक करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 का ऊपर दोनों मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3 का मल्टीप्लाई नीचे करो, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। तो आप सर कह सकते हो कि हमारे पास आ गया ए बी सी का अनुपात 8, 12 और 9 का। क्या आ गया इसमें, 8, 12, 9 का आ गया। ठीक है, अब यहां पर ए बी सी, सी में हमारी जगह 9 लिखा है और इस वाले सी डी में कितना लिखा है, सी 2 लिखा है। तो बस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर सारे में, सभी में, तीनों में, 9 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करो, तो क्या बन जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24, दोनों है 18। ये ए बी सी का आ गया हमारा नया वाला। और यहाँ पर देखो 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, ये सी के डी का आ गया। देखो सी कॉमन हो गया दोनों जगह, 18 18। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो सर ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर 16:24:18:27। ए बी सी टी का रेशियो आ गया। अब क्या करा था, बी डी, बी और डी के भाग का योग करना था, तो बी और डी के भाग का मतलब 24 और 27 का टोटल योग निकालना था। तो ये जो बेटा 3400 रुपए दिए गए हैं क्वेश्चन में, देखिए ऊपर लिखा हुआ ये 3400 रुपए, 3400 रुपए दिए गए, कुल की वैल्यू है कितना है, कुल जोड़ो चारों, 6 4 10 8 18, 18 और 7, 8 7 15 25 की 5 सिल 2 2 1 3 2 5 6 2 8। ठीक है, फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, कहीं पर मिस्टेक हो रही है क्या, चलो एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। सोलह 6 4 10 8 18 7 25 5 2 1 3 2 5 1 6 2 8। ठीक है, तो अनुपातिक योग कितना है, 85। तो मतलब ये वैल्यू किसकी है, 85 की वैल्यू है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे बी और डी के भाग का योग, बी कितना था 24,
और डी कितना है 27, 24 और 27, 24 दूनी 48, 48 और 3 51। ठीक है, ये इसका आपको वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, चलो काट देते हैं इसको। 35 8 चौक 32, यानी कि ये 4 बार जाएगा आपका 340 और ये हो गया 0। ठीक है, अब 4 कम 4, 4 पंचे 20 और एक 0 इधर बढ़ा लो, 2040, 2040। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने 8,600 रुपये अपने 5 बेटे, 4 बेटी, 2 भतीजे के लिए छोड़ दिए। ये डिजिट याद रखिएगा, 5 बेटे, 4 बेटी और 2 भतीजे। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिले, हम यहाँ लिख देते हैं, ये बेटी हो गई, ये भतीजा हो गया, और कौन था यहाँ पर, बेटा था। ठीक है, अब रखिए, कह रहा प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिले, यानी भतीजे को अगर 1 रुपये मिलेगा तो बेटी को 4 रुपये मिलेगा। इतना समझ में आ गया। फिर कह रहा है प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले, मतलब भतीजे को 1 मिल रहा था तो बेटी को कितना मिलेगा, 5 रुपया मिलेगा। अब इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बेटे थे कितने, बेटे थे 5, बेटे कितने थे 5, यानी कुल मिलाकर कितने बेटों को मिलेगा, 25 रुपया मिलेगा। अब बेटियां कितनी थी 4, तो बेटी में मल्टीप्लाई कर दो 4 का, तो कुल हो गया 16। भतीजे कितने थे 2, भतीजे में कर दो 2 का मल्टीप्लाई, ये हो गया 2। ठीक है, अब इस रुपए को आप बांट दीजिए, तो इनका आप अनुपातिक योग कर लीजिए, कितना हो गया 6 2 8 5 13 3 8 से 1 1 1 2 और 2 4, 43 हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में कितना रुपया दिया था, कुल 8600 रुपया दिया था, यानी किसकी वैल्यू है ये 43 की वैल्यू है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, प्रत्येक बेटी का। पहले तो बेटी का भाग निकालो, फिर प्रत्येक का निकालेंगे। तो बेटी का भाग कितना आ रहा था यहाँ पर, बेटी 16, बेटी कितना आ रहा था 16, 16 का मल्टीप्लाई किया। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी वो तो 4 बेटियों की आएगी ना। क्वेश्चन में कितनी बेटी दी थी, 4 बेटी दी थी ना, और एक बेटी की पूछ रहा है, तो 4 से डिवाइड कर दो बस। ठीक है, ये आ जाएगा 4 चौको 16, 43 का 2 बार चला जाएगा, मतलब 200, और 4 दूनी 8, 800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, हर एक बेटी को कितने कितने सौ मिलेंगे, 800 रुपये मिलेंगे। सी ऑप्शन इज करेक्ट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है ए बी और सी में 1290 रुपए को इस प्रकार बांटे गए कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 है, यानी ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 है। तो आपको क्या बताया था, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो पहले वाले के लिए होती है, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये बाद वाले के लिए होती है। यानी कि ए को अगर बी को 2 रुपया मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा, 3 रुपया मिलेगा। इतना हो गया समझ में। फिर कह रहा बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1 सही 3/4 गुना है। तो क्या हम इसको बेटा 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो इसमें 7 क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा बी, और 4 क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अब ये हमारा पुराना वाला बन गया जो हमने आपको बताया था अभी तक कि ए बी का अनुपात 3:2 है, बी सी का अनुपात 7:4 है। तो यहाँ पर बी देखो कॉमन है, लेकिन रुपए क्या दोनों में अलग है। तो इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे और इस 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लेंगे, सही हो जाएगा हमारा। करो, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 अनुपात 14, इधर क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करो 14 अनुपात 8। आप कह सकते हो कि सर ए बी सी का जो रेशियो आएगा वह 21, 14 और 8 होगा। क्या होगा, 21,
14 और 8 होगा। क्वेश्चन में कितने रुपए दिए हैं? क्वेश्चन में दिया है 40 नहीं था, 1290, 1290 रुपए दिए गए कुल। अब इसको बांट दो, एक ऐसा निकाल लो, तो एक ऐसे के नीचे रखो, 1 4 1 5 और 8 13 के 3 हासिल 1 2 और 1 3 1 4 43। एक हिस्सा क्या हो जाएगा? 21/43। तो बस इस 1290 रुपए में क्या करना है? 21/43 से मल्टीप्लाई कर लो, काटो। 21 4 3 12, 3 बार जाएगा मतलब 30। अब 21 तय हो गया 63 और एक जीरो बढ़ा लो, तो क्या हो जाएगा? 630 रुपया। ठीक है, ये हो गया 630 रुपया। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा राम श्याम की आय का अनुपात 7:17 है तथा श्याम सोहन की आय का अनुपात 7:17 है। राम की आय 490 है तो सोहन की आय बतानी है। ठीक है, पहले समझते हैं। इसने दिया है राम अनुपात श्याम बराबर 7:17। ठीक है, और फिर दिया इसने श्याम अनुपात सोहन बराबर 7:17। ठीक है, अब इन दोनों में देखो श्याम श्याम कॉमन है, लेकिन यहाँ पर श्याम की वैल्यू तो अलग है, 17 और 7 है। बस 17 का नीचे दोनों मल्टीप्लाई और 7 का ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई करो। 7 7 49, ठीक है, 7 7 49 और 17 7 119। ये दो तो ये आ गए। अब नीचे वाला 17 का मल्टीप्लाई नीचे करो, 17 7 119 और 17 × 17 कितना होता है? 289। हम कह सकते हैं अब कि राम श्याम और सोहन का क्या रेशियो बन गया? 49 अनुपाते 119 अनुपाते 289। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में किसकी इनकम थी? राम की। किसकी इनकम दी है? ये 490 रुपए किसकी इनकम है? राम की इनकम है। तो राम का रेशियो कितना है? 49 है। राम का रेशियो कितना आया है? 49 आया है। ये आया था 49, तो इसको किससे डिवाइड करोगे? 49 से। किसका निकालना है? सोहन का। सोहन का कितना आया है? 289। 289 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कितनी बार गया? 10 बार गया, तो आंसर आएगा 289 और एक जीरो एक्स्ट्रा, 2890। 2890 मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा 3 संख्याएं हैं, उनका योग कितना है? 98 है। कह रहा पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। तो ऐसे लिख दिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। फिर कह रहा है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है। 2:3 लिखा था ये, चलिए इसको हटा देते हैं। तो कह रहा है दूसरी संख्या बताओ। कौन संख्या बतानी? सेकंड नंबर की। तो पहले जो सेकंड है इसको ठीक तो करो। देखो यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है। तो हमने क्या बताया था? इस 3 का मल्टीप्लाई नीचे दोनों में, इस 5 का मल्टीप्लाई ऊपर दोनों में। तो करो 5 का मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 अनुपाते 5 3 15, और 3 का मल्टीप्लाई 3 5 15 अनुपाते 3 9 24। अब देखो 15 15 कॉमन हो गया, तो हम कह सकते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना बन जाएगा? 10
15, 24। ठीक है। अब यहाँ पर जो 98 है किसकी वैल्यू है? तो तीनों संख्याओं का योग है। जरा तीनों संख्याओं का योग करो। 5 4 9, 5 4 9, 1 1 2 और 2 4, 49 आ रहा है। तो योग को योग से डिवाइड कर दो। किसकी पूछ रहा है? दूसरे की वैल्यू पूछ रहा है। दूसरा कितना था? 15। 15 का मल्टीप्लाई कर लो। 49 से काटिए, 2 बार गया और 15 दूनी 30। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड का, 30 रुपए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है ए और बी के रुपए का अनुपात 4 और 5 है। बी और सी के अनुपात क्या है? 2 और 3 है। ए के पास 800 है, सी के पास कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखते हैं, पहले आसान भाषा में। ए बी बराबर कितना है? 4:5 है। और बी सी बराबर कितना है? 2:3 है। अब यहाँ पर बी और बी कॉमन है, मतलब यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। मल्टीप्लाई करो आपस में, 2 का ऊपर दोनों में करो। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ये हो गया। 5 की मल्टीप्लाई नीचे करो, 5 दूनी 10, 5 तीन 15। अब देखो 10 कॉमन हो गया, तो आप कह सकते हो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या हो जाएगा? 8, 10 और 15। क्या बन जाएगा? 8, 10 और 15। फिर उसने क्या बताया था आपको? ए का हिस्सा कितना है? 800 रुपये है। और ए का रेशियो कितना बन रहा था? 8 रुपये। तो किससे डिवाइड होगा? 8 से। क्या पूछ रहा था? सी की वैल्यू पूछ रहा था। तो सी की वैल्यू यहाँ कितनी है? 15 है। यानी 15 का मल्टीप्लाई, इसको काट दीजिए, ये हो गया 100। 1500 आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये हो गया 1500, यानी कि सी ऑप्शन सही। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है 1250 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए, ए बी के भाग का 2/9, सी ए के भाग का 3/4 प्राप्त करे। इसको अच्छे ढंग से लिखो। ये लिखा ए, ये लिखा बी। तो क्या कहता है उसने? 2/9 भाग मिलेगा। अभी हमने बताया था जो ऊपर वाली संख्या है वो आगे वाले के लिए होती है, जो नीचे वाली संख्या वो पीछे वाले के लिए होती है। तो ए की जगह क्या आएगा? 2, बी की जगह 9। तो ए और बी का अनुपात क्या है? 2:9 है। अगला वैल्यू क्या बता रहा था? सी अनुपात ए का। क्या बता रहा था? सी ए का क्या है? 3/4 है। तो सी की जगह क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, ए की जगह क्या आ जाएगा? 4। ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो इन दोनों में कॉमन है ए। क्या कॉमन है? ए। लेकिन यहाँ पर ए कितना है? 2। यहाँ पर ए कितना है? 4। भैया इसको भी 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई। आपको पता है जब एक में होता है तो दूसरे में अपने आप हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। ठीक है, दोनों 18। इतना हो गया। अच्छा, अब देखो ये 4 ए का हिस्सा, 18 बी का हिस्सा, सी का हिस्सा 3 और ए का हिस्सा 4। देखो ए कॉमन हो गया इसमें, तो हम कह सकते हैं कि सर ए अनुपाते बी अनुपाते सी की जो वैल्यू आएगी, ए की जगह 4, बी की जगह 18, सी की जगह 3, ये आपका आएगा 4, 18, 3। ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा था? किसकी वैल्यू निकालनी थी? अच्छा, 1250 को पूरा बांटना है। बांटो भैया, 1250 को पूरा बांटो एक एक करके। 18 4 2203 25, सबके नीचे कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है, चलो क्या करोगे? 4/25। 25 से काटा, 25 पंचे 125, 1 0। ठीक है, 5 चौको 20। ए का हिस्सा कितना आया? 200 रुपया।
ए का हिस्सा 200, ये पहला दूसरा हो सकता है, तीसरे में बी आ गया, मतलब एक ये आपका कट गया। बी का हिस्सा निकालिए जरा, 1250 इंटू कितना दिया है, 18/25, 25 काट दीजिए, 25 पंचे 125, 18 पंचे 90, 900। बी का हिस्सा 900 कहाँ पर है, या 800 तो हो नहीं सकता, एक और हट गया, ठीक है। अब सी का हिस्सा निकालिए, 1250 का कितना, 3/25, ठीक है, 25 पंचे 125 और 5 3 15, मतलब 150। सी का हिस्सा 150 आएगा, मतलब ये वाला भी नहीं हो सकता है, एक ही ऑप्शन है आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं यदि 372 सिक्के हैं, 372 क्या है, सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और इनकी संख्या का अनुपात 13, 11, 7 है। तो कह रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, 50 पैसे वाली, ठीक है, मतलब कि ये बीच वाली, तीन तरह के सिक्के थे ना, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, तो बीच की वैल्यू पूछ रहा था। यहाँ जरा लिख दें, 1 रुपये 50 पैसे और किसका था, 25 पैसे, हिंदी में लिख देते हैं, 25 पैसे के सिक्के, क्या अनुपात था, 13, 11, 7। किसकी वैल्यू निकालनी है, 50 पैसे वाले की, मतलब इस 11 की वैल्यू निकालनी है। 11 में अनुपाती को नीचे रखो, 13, 14, 10, 24 और 7, 30, 11/30 की वैल्यू निकालनी है। कुल सिक्के कितने थे, 372। आपको क्या करना है, 11 ठीक है, 3 1 4, 7 4 11, 13 14 24 7 31 आएगा यार, ठीक है, 31। चलिए अब काटती है, तो ये चला जाएगा 31, 31 से कम 31 और 6 62, 31 दूनी 62, ठीक है, 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 132, ओके, इसका आंसर आएगा 132 रुपये, ठीक है। चलिए, तो आज की हमारी क्लास थी, नई क्लास रखे थे हमने, ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तो जिन लोगों को भी क्लास पसंद आई हो तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं भी, ठीक है, शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।